हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से ऐतिहासिक डिसीजन आ चुके हैं सुप्रीम कोर्ट की ओर से। आप लोग की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि बिहार में काफ़ी सारे विभागों में जो संविदा और आउटसोर्सिंग से सेवा दे रहे हैं, उसको लेकर के यहाँ पे एक आदेश आई हुई है। हालांकि जब भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश आते हैं तो पूरे देश भर में लागू किए जाते हैं। खासतौर पर हम बात करते हैं बिहार की, जो बिहार को लेकर के मैं बताऊँगा वही जो है हर एक स्टेट में नियम हो गए। और आप लोग को जानकारी के लिए मैं बता दूँ, सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो भी याचिका आती है, जो भी जजमेंट आता है, उसके अनुसार काफ़ी बड़े डिसीजन भी ले चुके हैं। बिहार सहित बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं। बाकी यहाँ पे जो ऐतिहासिक फैसला फिर से आया है, सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है और ये कह रही है कि 10 साल जो सेवा कर चुके हैं किसी भी विभाग में, तो उसका जो है नियमितीकरण पक्का है। मतलब कि आप किसी भी विभाग के 10 साल से देवा दे चुके हैं या दे रहे हैं, आप लोग का सेवा नियमित होना तय है। इसको लेकर के काफ़ी सारे स्टेट जो है नियम ही बना लिया गया है। और हाल ही में ही देखिएगा जागो देवी के मामला थी, और जो भी राजस्थान बनाम जो याचिका थी, इसको लेकर के हम पिछले वीडियो में हमने स्पष्ट किए थे। तो इसके अनुसार काफ़ी बदलाव देखने को मिल सकता है। तो बाकी एक बार फिर से जो है नया इतिहास यहाँ पर रचने वाली है सुप्रीम कोर्ट। यहाँ पे ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। तो 10 साल से जो भी सेवा दे रहे हैं किसी भी डिपार्टमेंट में, तो सुप्रीम कोर्ट को कहना है कि वो जो कर्मचारी परमानेंट परमानेंट कर्मचारी कहलाएँगे उसी विभाग का। क्या कुछ यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिएगा। नई दिल्ली बुधवार का यह स्टेटमेंट है, ठीक है? सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए 10 साल या उससे अधिक सेवा देने वाले कर्मचारियों के नियमित नियमित करने के मुद्दे पर बड़ा डिसीजन लिया है। इस फैसले से देश भर के लाखों कर्मचारियों को राहत मिलने की उम्मीद है। क्या है पूरा मामला, यहाँ पर देखने का प्रयास कीजिएगा। देश के विभिन्न राज्यों और विभागों में हजारों कर्मचारी विगत कई वर्षों से संविदा आउटसोर्सिंग या फिर अस्थायी आधार पर कार्यरत हैं। इनमें से कई कर्मचारी 10 साल से अधिक समय से सेवा दे रहे हैं, लेकिन उन्हें नियमित कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया गया है। इसी को लेकर के अनेक कर्मचारियों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। जाहिर सी बात है, जो आउटसोर्सिंग पर लंबे समय से कोई भी कर्मचारी सेवा दे रही है, तो उसका हक है उसी विभाग के परमानेंट कर्मचारी हो। बाकी यहाँ पे देखिएगा कर्मचारियों में खुशी की लहर क्या है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले के बाद देश भर के संविदा और अस्थायी कर्मचारियों को खुशी का लहर है। कर्मचारी संगठन इसे अपने संदर्भ की जीत बताया। उनको कहना है कि यह फैसला जो है लाखों परिवारों को भविष्य को सुरक्षित करेगा। यह फैसला न केवल कर्मचारियों को हित में है, बल्कि संविधान के मूल सिद्धांतों की रक्षा भी करता है। हम सभी राज्य सरकार से अपेक्षा करते हैं कि वे इस आदेश को पालन करें। और सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ यहाँ पे ध्यानपूर्वक यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिएगा सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है। यहाँ पे साफ क्लियर मेंशन किया गया कि 10 साल या उससे अधिक कोई भी कर्मचारी किसी भी विभाग में सेवा दे रहे हैं, तो उसे नियमितीकरण का लाभ मिलना तय है। और यह डिसीजन जो है समानता के अधिकार अनुच्छेद 14 के अनुसार जो है लिया गया है, और 14 में ये साफ कर दिया गया है जीवन के अधिकार, और अनुच्छेद 21 के तहत ये उचित है। राज्य सरकार और विभाग बिना किसी भेदभाव के पात्र कर्मचारियों को नियमित करें। और साथ ही साथ यहाँ पे देखिए कुछ मुख्य बिंदु दिया गया है। 10 साल या फिर 10 साल से अधिक यहाँ पे वाले को कर्मचारियों को नियमित करने का आदेश सभी राज्य सरकार और विभागों को दिया सख्त निर्देश। फैसला समानता, न्याय और संविधान के मूल अधिकारों के पक्ष में 3 महीने के भीतर पात्र कर्मचारियों को पहचान कर नियमितीकरण प्रक्रिया पूरी करने को ये कहा गया है। मतलब कि 3 महीने का समय दिया गया है। 3 महीने से पहले जो है सभी विभागों को अपना जो भी स्कैनिंग है, वो स्कैनिंग मतलब कि शॉर्ट लिस्ट करके जो है कर्मचारियों को परमानेंट किया जाए, ठीक है? क्या है देखिए करना होगा सरकार को, देखिए इसके लेकर के भी आदेश दिया गया है कि 3 महीने के भीतर पात्र कर्मचारियों को सूची तैयार करें। बिना भेदभाव के सभी 10 साल सेवा वाले कर्मचारी को नियमित करें, और भविष्य में इस तरह का मामले में पारदर्शिता और उचित प्रक्रिया अपनाई जाए। आप लोग को जानकारी के लिए मैं बता दूँ, लगातार जो है सुप्रीम कोर्ट के आदेश को जो है पालन कर रहे हैं काफ़ी सारे स्टेट ऐसे हैं। और बिहार में देखिए अभी जो हाल ही में डिसीजन लिया गया है, जो जागो देवी की मामला थी, और साथ ही साथ झारखंड बनाम जो याचिका थी आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को लेकर के, काफ़ी सारे आउटसोर्सिंग कर्मचारी जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज करते रहते हैं, उसी को लेकर के एक दिन पहले ही अपडेट आई हुई थी जागो देवी के मामला। इस मामला में देखिए कह रहे थे कि जो भी आउटसोर्सिंग कर्मचारी किसी भी विभाग में लंबे समय से काम दे रहे हैं, तो उस विभाग में समायोजन किया जाए। और कोई भी कर्मचारी का जो जॉइनिंग की प्रविष्टि है, वो रेगुलर है विभाग में, उस कर्मचारी को उसी विभाग में समायोजन किया जाए, ना कि उसके जगह पे किसी संविदा या रेगुलर कर्मचारी का। कहने का कुल मतलब, कोई भी आउटसोर्सिंग कर्मचारी का एग्रीमेंट 2 साल का है जॉइनिंग लेटर पर, और 2 साल के बाद भी विभाग 4 साल 5 साल लंबे समय से उस सबसे कम ले रही हैं, तो विभाग जो है आपको उसे हटा नहीं सकता है। काम की प्रविष्टि रेगुलर है, काम की ज़रूरत उससे रेगुलर है, तो उसे हटा करके उस जगह पे कोई भी संविदा या फिर रेगुलर कर्मचारी को नहीं रख सकती। ये सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश थी, ठीक है? तो फाइनली इसी के अनुसार जो है बिहार सरकार भी डिसीजन लिया है। जो बेल्टोन के आउटसोर्सिंग पे सेवा दे रहे हैं विभिन्न सारे विभागों में, तो ये सभी कर्मचारियों को बड़ी ही राहत मिलने वाली है, ठीक है? ऐसा ही बहुत सारे कर्मचारियों को लाभ मिलने वाले हैं। इसको लेकर के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग से नियमावली बना ली गई है।
बहुत जल्द आपको अपडेट मिल जाएँगे। बाकी देखिए जो भी डिले हो रहा था, जो बिहार के सभी विभागों का जो मंत्री नहीं मिल रहे थे, ठीक है? मंत्रियों का जो मनोनीत अभी नहीं हुआ, जिसके कारण से जो है ये सब नियम लागू नहीं हुआ था आप लोगों पर। 7 मई 2026 का कैबिनेट विस्तार हो गया है। अब उम्मीद है कि सभी कर्मचारियों को बहुत जल्द राहत बड़ी खबर मिलने वाली, साथ ही साथ जो न्यूनतम मज़दूरी है, समान काम का समान वेतन, ये भी बहुत जल्द देखने को आप लोगों को मिल जाएगा। 7 मई 2026 को फाइनली सभी विभागों को मंत्री मिल चुका है और बहुत जल्द जो है एक बैठक होगी, उसके बाद जो है जो भी डिसीज़न लिया गया है उस पर स्वीकृति मिल जाएगा, ठीक है? बाकी चैनल पे बने रहिएगा, चलिए जैसे ही अपडेट आएगा तो आप लोग के साथ जानकारी शेयर कर दूँगा, ठीक